नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बच्चे इसमें फँस जाते हैं। तो ये जो वीडियो है, इसके बाद इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। एक क्वेश्चन बताऊँगा, इसके आगे वाला क्वेश्चन तुम खुद कर पाओगे। और दिक्कत क्या होती है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन को तुम्हें ग्राफ से सॉल्व करना होता है। किससे? ग्राफ से, है ना? और ग्राफ से सॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर ठीक है। इसके अंत में तुम पाओगे कि सब कुछ तुमको समझ में आ गया और अपने से तुम कर सकते हो। चलो, अब करना कैसे है देखो भाई, करना कैसे है वो मैं तुमको बता देता हूँ। केवल तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? अब यहाँ तक तो तुम समझ ही गए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में कह रहा है द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब यहाँ पे देखो क्या है कि कह रहा है कि क्लास 10 जो है उसमें कितने हैं? 10 स्टूडेंट है। अब मुझे बताओ कि अगर क्लास 10 में 10 स्टूडेंट हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के होंगे, है ना? कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे। तो हम मान के चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। यहाँ पे मान लो लेट द नंबर ऑफ बॉय इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई। ठीक है, ये मान के चलेंगे। अब मुझे बताओ, टोटल अगर एक्स 10 स्टूडेंट हैं तो ये एक्स और वाई मिला के ही तो 10 हैं, लड़के और लड़कियां मिला के 10 है। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, यहाँ से पहले इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉय से 4 ज्यादा है ना। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मुझे बताओ, बॉय कितना है? एक्स थे। गर्ल्स कितना है? वाई। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं, वाई हैं, वो 4 ज्यादा हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तब तो ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये लड़कियां जो है, वाई जो है, वो पहले से 4 ज्यादा है। तो लड़कों में मैं 4 ऐड करूंगा तब दोनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। है कि नहीं भाई? ये समझ आया कि नहीं आया? मुझे बताओ। यहाँ पे देखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4। अब मैं कह रहा हूँ ये वाली संख्या इससे 2 ज्यादा है ना? 4 से ये 2 ज्यादा है। तो मैं जब इसमें 2 ऐड करूंगा तब तो ये इक्वल होंगे भाई, 6-6। बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? चलो, यहाँ तक समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात। अब क्या करना है तुम्हें कि इस y को इधर लेके आओ, है ना? इस y को क्या करो? इधर लेके आओ। तो ये बन जाएगा x। अच्छा, ये इक्वेशन 2 मान लो। इसको इसको क्या मान लेंगे भाई? इक्वेशन 2 हम मान लेते हैं। चलो भाई, अब देखो, इसका टेबल बनाना है हमें, है ना? क्योंकि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए हमको एक टेबल होनी चाहिए हमारे पास। तो वो कैसे बनाएंगे? तो पहले हम इक्वेशन 1 को लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से क्या करो? x की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 10 माइनस का y। ठीक। अब हम y की वैल्यू अपने से रखते जाएंगे और x की वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी, है ना? तो यहाँ पे मैं ये टेबल बना रहा हूँ। अब तुम मुझे बताना कि x की वैल्यू तुम y की वैल्यू क्या रखना चाह रहे हो? तुम्हें डिसाइड करना है, बताओ। मैं क्या y की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, है ना? तो मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू y की रखूंगा ताकि x थोड़ा छोटा मिले हमें, है ना? तो यहाँ अगर मैं 4 रख दूं, है ना, तो 10 से 4 जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे? y की जगह मैं 4 रख रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा? 10 से 4 जाएगा, 6 आएगा, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। बताओ, ठीक है?
कब आई 6? जब तुमने y की वैल्यू 4 रखा। y हमने क्या रखा है 4, तो वैल्यू आई है 6। अगर हम y की वैल्यू 5 रख दे तो 10 से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। जब हम y की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो x हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो 10 से 6 जाएगा, कितना 4 आएगा। जब हम 6 रख रहे हैं तब y की वैल्यू हम x की वैल्यू हमको 4 मिल रही है ना। भाई y जब 6 रखोगे 10 से 6 गया 4 ही तो आएगा। बस 3 वैल्यू हमारे लिए काफी है, सफिशिएंट। ये हमने पहला निकाल लिया। पहला हमारा जो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसका ये हमने टेबल निकाल लिया। अब हमको चलना है इस वाले की टेबल निकालना है, इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 क्या था भाई, x प्लस वाई, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या था, y है ना, ये 2 है। x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी टेबल निकाल लो जल्दी से। इसका भी टेबल तुमको निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 मिनट में निकाल देंगे। ये x है, ये y है। ठीक, अब यहाँ पे क्या रखना चाह रहे हो तुम? मैं रखना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ 2, है ना। अगर मैं y की जगह 2 रखूंगा तो बताओ 4 से 2 जाएगा, कितना 2 आ जाएगा माइनस का, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे 3 रखना चाह रहा हूँ तो 4 से 3 जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब मैं 4 रखना चाह रहा हूँ, अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 से 4 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक क्या तुमको चीजें क्लियर हैं? बोलो मेरे भाई, यहाँ तक अगर तुमको चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एक चीज और तुमको ध्यान रखना है कि इन दोनों में एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा। मतलब यहाँ अगर 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 3 और 4 होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 4 6 होना चाहिए। एक पॉइंट इसका कॉमन होना ही चाहिए। अब मान लो तुमको नहीं मिल पा रहा है रखने पे, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करोगे कहीं और। जैसे एक x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 10 है, ये इक्वेशन 1 था। और दूसरा ये y इधर लेके आओगे तो बनेगा x, इसको इधर लेके आओ, x माइनस वाई हो जाएगा। और इस 4 को तुम उधर लेके जाओगे तो माइनस का 4 होगा, ये इक्वेशन 2 बनेगा। अब देखो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। प्लस वाई माइनस वाई दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा, है ना। x और x कितना, 2x हो जाएगा। और 10 से 4 के कितना, 6 आ जाएगा, है ना। और 2 से काटोगे 3 टाइम, x की वैल्यू 3 आ गई। मतलब x की वैल्यू 3 तो होना ही है। अब x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो यहाँ पे रख लो भाई, इक्वेशन 1 पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितना है, 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितना, 7। और ये y आ जाएगा 7। और यहाँ पे तुमको 3 लिख देना, यहाँ पे तुमको लिख देना 7। ये कॉमन पॉइंट है। अब तुम रखोगे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रखोगे, जैसे यहाँ पे तुम y की वैल्यू 7 रखोगे, 7 से 4 जाएगा, 3 आएगा। जैसे यहाँ तुम y की वैल्यू क्या रखो, है ना, y की वैल्यू तुम 7 रखोगे तो 10 से 7 जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखो तो 10 से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तुमको चीजें क्लियर हुई होंगी भाई। इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है तो एलिमिनेशन मेथड आगे पढ़ोगे, उसमें आराम से समझ में आएगा। बस ये है कि एक कॉमन पॉइंट अगर तुम ऐसे भी निकाल पाते हो रख रख के, तब भी अगर तुमको आ जा रहा है तो ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, जो मैंने यहाँ पे किया। अगर तुम रख रख के देख पा रहे हो और यहाँ पे तुमको 3 7 3 7 दोनों में मिल जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो समस्या है ही नहीं भाई। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, है ना। क्या बनाते हैं, ग्राफ। चलो थोड़ा बढ़िया ग्राफ बनाते हैं ना। हम्म, थोड़ा बेहतरीन वाला ग्राफ बनाते हैं हम लोग। चलो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा ग्राफ बना, अच्छा ग्राफ बना है भाई। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये 8 8 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे 7 मैक्सिमम हमको दिख रहे है ना। अब तुम्हें क्या करना है, 6,4 ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे तुमको 6 चले जाना है, वाई पे 4, एक्स एक्सिस 6 चले जाना है, 2 2 4 2 6, और वाई पे 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना, ये आ गया तुम्हारा 6,4। ठीक, फिर 5,5 चले जाना है, 5 इधर चले जाना है ये, और 5 इधर चले जाना है ये, है ना, ये आ जाएगा 5,5। फिर क्या है 3,7। अब ये सब मत लेना, ठीक है, तीन ही वैल्यू तुमको रखना है। 3,7, 3 इधर चले जाना है, 3 ये चले गए, 7 ये चले गए, ये यहाँ पे, ठीक है, ये 3,7 आ गया। अब इस वाले का भी ड्रॉ कर लो, -1,2, है ना, -2,2, -2 एक्स एक्सिस किधर है, ये है, और प्लस का 2 ये है, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, -2,2, ठीक है। फिर -1,3, -1,3,3, -1 ये आएगा, -3 ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ बिल्कुल -1,3, ठीक। उसके बाद 0,4 मतलब 3,7, 3,7 यही है। तो भाई एक तो हमारा जो लाइन जाएगी वो ऐसे चली जाएगी, है ना, और दूसरी लाइन जो है हमारी वो ऐसे चली जाएगी ये, और दोनों लाइन जहां पे मिल रहे हैं वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। 3,7 मतलब x कितना है 3 है, और y कितना है 7 है। यही x क्या था, x हमने क्या माना है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या मेरे भाई 3 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बताओ समझ आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से यहाँ तक पूरी चीजें तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। ग्राफ को बनाने का यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं ग्राफ को सॉल्व करने का। तो मेरे हिसाब से चीजें अभी तक जो मैंने बताई वो क्लियर होगा, और क्लियर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लेके आते हैं, लेकिन वही वीडियो लेके आते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो के बाद शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।